गृह मंत्री अमित शाह खुद कश्मीर जा रहे हैं। उन्होंने ये ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने बताया है कि जो अटैक हुआ है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, ये एक बेहद दुखद है और जो परिवार के साथ हमारी जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हमारी सांत्वना है। और उन्होंने कहा है कि जो आतंकवादी इस आतंकी हमले में हैं उनको जल्द ही मार गिराया जाएगा। और उन्होंने खुद कहा है कि वो अभी कुछ ही समय में कश्मीर पहुंचेंगे और सिक्योरिटी जो अर्जेंट सिक्योरिटी रिव्यू जो है वो मीटिंग लेंगे सभी एजेंसीज के साथ। और ये एक बेहद दुखद खबर है। हालांकि अभी आंकड़ा क्या है मरने वालों का अभी तक वो नहीं पता चल पाया है, क्योंकि अभी तक जो हमारी जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई है कि कितने जो टूरिस्ट हैं उनकी हत्या इसमें की गई है, उनकी मौत हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आंकड़ा बढ़ जाए। अभी तक 2 से 3 जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, 2 से 3 पर्यटक जो है उनकी मौत बताई जा रही है, जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं ललित जी। सर, किस तरह से देखेंगे कि पहलगाम ठीक 2 महीने पहले अमरनाथ यात्रा से ये आतंकी हमला होता है और ये एक बहुत बड़ा आतंकी हमला है। गृह मंत्री खुद अभी कश्मीर के लिए निकल रहे हैं। देखिए, जिस तरह से ये हमला हुआ है वो बता रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तो उनके साथ लोहा लेंगे और उनको ढूंढ निकालेंगे, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा। लेकिन सवाल फिर वही है, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर है। आप हिसाब लगाइए कि हफ्ता 10 दिन पहले गृह मंत्री खुद आते हैं, सिक्योरिटी का रिव्यू करते हैं और फिर उस सिक्योरिटी रिव्यू होने के बाद आपने कौन सा ऐसा वो मीटिंग की कि आपको पता नहीं चला कि यहाँ पर आतंकी हैं। और ज़्यादा फोकस जो है, मुझे लगता है कि देखिए, हम बार बार कह रहे थे कि ये जो आतंकी अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी ये बदली कि कश्मीर से, जिस तरह से कश्मीर रवीश हमारे साथ आएंगे, तो कश्मीर में जिस तरह से आतंकी हमले जो पिछले 2-3 साल से हम देखे तो कम हुए थे और सारा उन्होंने जो डाइवर्ट कर दिया था वो जम्मू प्रोविंस की तरफ कर दिया था, जिसमें राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, बिलावर, बसोली। रवीश कुछ जानकारी दिखा रहे हैं। रवीश, क्या है अभी? वैसे एक जो हमारे काफ़ी ट्विटर पे फॉलो करते हैं लोग, आदित्य राज कोल, तो मैं उनको कोट करके बताना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं कि 27 किल्ड 12 इंजर्ड, 27 मौतें जो इस आतंकी हमले में। ये आप एक्स पर पोस्ट देख लीजिए। आदित्य राजकोल ये एक पत्रकार हैं और एक नामी पत्रकार हैं देश के, सोशल एक्टिविस्ट भी रहे हैं। अगर इतनी मौतें हैं तो फिर अब कंफर्म नहीं कर सकते जब तक एजेंसीज कंफर्म नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, जो जान माल का नुकसान हुआ है, जिस तरह से जो किलिंग हुई है, मुझे लगता है कोई ज़्यादा ही किलिंग हुई है। तभी अमित शाह जो हैं वो कश्मीर का घाटी का दौरा कर रहे हैं और इस दौरे में जिस तरह से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी का रिव्यू किया जाएगा बड़े पैमाने पर और एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर 8-10 दिन पहले यहाँ पर खुद अमित शाह जी आते हैं, गृह मंत्री का आना, यहाँ पर सिक्योरिटी रिव्यू करना और फिर कश्मीर में भी जाना, ऐसा नहीं है। और इंटेलिजेंस इतना फेल हो गया कि इनको पता नहीं चला कि आतंकी जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं। और देखिए, टूरिस्ट जिस तरह से आ रहा है, जिस तरह से, देखिए, हालात तो नॉर्मल हुए थे, ऐसा नहीं है नहीं हुए थे, लेकिन छुटपुट घटनाएं होती रहती थी। लेकिन इस तरह से धावा बोलना, इस तरह से एक रणनीति के तहत जगदम से अटैक कर देना, और वो टूरिस्ट जो कह रहे हैं कि पार्क में बैठे हुए थे, वहाँ पे घूम रहे थे सैलानी जो हैं, और ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले ये हमला बता रहा है कि आतंकी जो हैं वो अपनी रणनीति जो है वो उन्होंने बदली थी। वो सारी रणनीति जो थी वो जम्मू की तरफ डाइवर्ट उन्होंने की थी और जम्मू को लेकर भी हम बार बार कह रहे थे कि जम्मू के इलाकों मतलब उनको क्या था, आतंकवादियों का जो पिछले 1 साल से उनकी रणनीति थी वो सारी कश्मीर बेस्ड डाइवर्ट हो गया था। तो क्या लगता है आपको कि ये प्लानिंग उनकी थी ऐसी कि सुरक्षा बलों को यहाँ उलझाया जाए कि कश्मीर में तो आतंकवाद अब एक तरह से मतलब लगभग खत्म हो गया है और पहलगाम जैसे इलाके को टारगेट करके और आज यहाँ पर उन्होंने मंशा क्लियर कर दी और आज यहाँ इतना बड़ा अटैक कर दिया। छत्ती सिंह पोरा के बाद ये मुझे लगता है बहुत बड़ा अटैक है, मतलब सिविलियंस का इस तरह से सिविल, हाँ, उसको तो मैसेकर बोलेंगे। और मैं एक चीज, एक इम्पोर्टेंट वर्टिकल जो इसका रहेगा वो ये है कि पिछले 1 साल से, बिल्कुल आपने सही बोला कि 1 साल से कुछ तो हो रहा था। हम देख रहे थे कठुआ में कुछ आ रहा है, कुछ एक लकीर सी बना रहे थे, एक ट्रेन सी बना रहे थे कि लोग चले। आज उसका इस्तेमाल किया गया। आज एक इम्पोर्टेंट दिन था
आपके देश में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आए हुए थे। आप हमेशा देखेंगे, आपने चिट्ठी सिंह पूरा का नाम लिया, शायद उस दिन क्लिंटन आए थे। तो एक यूएस विजिट, जो यूएस हाई वैल्यू का आदमी जब विजिट करता है, उस टाइम पे कश्मीर के अंदर ये बहुत बड़ा खतरा है। तो देखिए क्या हुआ, इन्होंने अपना जो जिस तरीके से इन्होंने इन्फिल्ट्रेशन की, हम देख रहे थे कि लोग आ रहे थे, गायब हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट के थ्रू वो छुप रहे थे और वो एक सही मौके की तलाश में थे। तो जो आज का अटैक है, ये देखिए, अगर ये उन पहाड़ियों पे आए हैं, ये पहाड़ियां कुछ हद तक पीछे किश्तवाड़ से कनेक्ट होती हैं, और किश्तवाड़ के आगे का ट्रेल तो आपको पता ही है कि कैसा है। तो ये जो बाईसरन के अंदर अटैक हुआ है, ये एक पार्क है। आप जब पहलगाम जाएंगे, पहलगाम से हट्स की तरफ, JKTDC हट्स की तरफ एक रास्ता चढ़ता है, वहां से करीबन 5-6 किलोमीटर आगे बहुत अच्छा वो सनासर जैसा एक ग्राउंड है, एक बड़ा रिजॉर्ट टाइप का। तो उसकी सुरक्षा क्या आपने बिल्कुल खत्म छोड़ी हुई? कश्मीर आपने ठीक कहा, साउथ कश्मीर तो इसी तरफ लगता है ना, बिल्कुल आगे कोकरनाग की पहाड़ियों के थ्रू सिंथन से कनेक्टेड है, आगे कनेक्टेड है किश्तवाड़ के से। देखिए ये जो हमला ये बता रहा है कि जो शांति, देखिए कोई माने या ना माने, इन 4-5 सालों में शांति हुई है, लेकिन हम बार बार कह रहे थे कि इस खामोशी को एक स्थिरता मत समझे कि हाँ जी खत्म हो गया है। देखिए मौका मिला, उन्होंने अपने जो उनके मंसूबे थे वो उन्होंने जाहिर कर दिए। देखिए अगर ये फिगर जो हमने देखी अभी, अगर ये फिगर देखिए, क्योंकि हम जानते हैं उसको ऐसे आज तक गलत होनी चाहिए नहीं, अगर ऐसा होता है तो जिस तरीके से अमित शाह भी उठ के आ रहे हैं और आगे हमारे रिपोर्टर भी लोग जो है फील्ड के, वो कोशिश कर रहे थे हॉस्पिटल जाने की या कुछ कवर करने की, उनको अलाउ नहीं था कवर करना। अमित शाह आनन फानन में आ रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि ये कोई अच्छी घटना नहीं है। और ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये कोई छोटा मोटा सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है। जो पहलगाम के इलाका में बताऊं, देखिए दूसरा ये है कि आपदा 3-4 दिन पहले जो आपदा आई है और रास्ता कटा हुआ है, यहाँ इसका भी फायदा हो सकता है। देखिए सारा तंत्र जो है आपका यहाँ पे लगा हुआ है, LG साहब भी यहाँ पे लगे हुए हैं, उमर सरकार भी यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला आज रामबंद थे बेचारे, वो कल भी रामबंद थे, आज भी रामबंद थे, सीएम बिल्कुल रामबंद में। तो उसका भी मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा इन्होंने उसका एक फायदा उठाया, क्योंकि पूरा जेडी वैंस का विजिट जो था, उसी को लेकर ये एक स्टेटमेंट दिखाने के लिए जो देखिए हम मुद्दा है, हम मुद्दा है जो देखिए आपने बहुत काम किया ये लेकिन ये जो चूक हो गई है आपसे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो वो पहाड़ियां हैं बाईसरन के पीछे की, वो कवर्ड में आर्मी होती थी। इस मौसम में सिक्योरिटी ग्रिड वहां पे जो बिछा हुआ है, वो ऐसे किसी को अलाउ नहीं कर सकता पहाड़ी से चलना। लेकिन रवीश, ये सुरक्षा तंत्र पर भी एक सवाल है। आपकी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू हुई है अमरनाथ के लिए, और यात्रा शुरू होने से पहले ये अटैक बता रहा है कि आपकी सुरक्षा पर सवाल उठा रहा है। ये मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कहां फेल हो गए। देखिए पुलवामा के बाद, मैं मतलब अगर हम 36 सिंहपोरा को छोड़िए, अगर हम रिसेंटली 5-6 साल की बात करें, तो मुझे लगता है कि पुलवामा के बाद ये एक बहुत बड़ा हमला है। पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे, जिस तरह से RDX का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर अगर गन्स को लेकर इस्तेमाल किया गया, अगर ये बंदूक है उस पर मारा हुआ, बिल्कुल बंदूक था। जो चश्मदीद थे, घायल थे, जो महिला बता रही हैं, जिनका वीडियो था, वो बता रही थी कि जो आतंकी आए, उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग जब शुरू किया, उन्होंने ये भी पूछा, बाकायदा महिला इशारा करती हैं कि ये इनको उन्होंने पूछा कि आप उनको जब पूछा तो उन्हें लगा कि ये नॉन मुस्लिम है। फिर उन्होंने नाम पूछा गया, नाम पूछकर ये मजहब पूछा गया, फिर उन्होंने अटैक किया। ये महिला ने नहीं सुनिए, ये बिल्कुल वैसा अटैक हुआ जैसा डाब के क्या था ये राजौरी में कौन सी डांगरी में हुआ था। वहां पर भी बाकायदा आधार कार्ड चेक करके, वो जो 7 बंदों की किलिंग हुई थी उस गांव में, वो भी आधार कार्ड चेक करके हुई थी। और यहाँ पर अगर ये मतलब कि पहचान पूछना, उनका धर्म पूछना और फिर टारगेट करना, तो उनका यही है। दूसरा इसमें मैं ये कहूंगा, उस वीडियो में हमने ये भी देखा कि जो लोकल वहां के जो लोग हैं वो तुरंत उसी समय सामने आ गए। एक कोई उस वहां की होगी कोई एसोसिएशन, कोई संगठन होगा, उनके प्रेसिडेंट खुद आए और वो उस महिला को बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, हम लोग आ गए हैं, हम यहीं के हैं और हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। लेकिन वो शख्स जो जिसके लिए वो महिला बता रही थी, उनको लगा कि वो हिंदू है, नॉन मुस्लिम है, उन्होंने उसको टारगेट किया। लेकिन शायद वो मुस्लिम था, तो उनको शायद हिंदू का लगा, तो उन्होंने उसको टारगेट किया। ये पूरा वीडियो आप जब देखेंगे तो वो सिहर जाएंगे आप। वो बिल्कुल ये टारगेट किलिंग थी। बिल्कुल देखिए, टारगेट किलिंग थी। ये इनका टारगेट था कि हिंदू मारना है हमने उस जगह पे,
दहशत फैलानी है कि जो भारतवर्ष का एक सिटीजन है उसको हमने मारना है, और हमने अपनी दहशत की जो दहशत वो फैला रहे हैं 1989 से, उसको हम अभी तक चालू रख रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे भी सवालिया निशान है कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं, देखिए आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेन पहुंचा दी आपने, हाईवे बड़े बड़े बना रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा, तो अगर अभी भी पाकिस्तान की मंशा ऐसी है और हम उसको सही से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम सही दिशा में चल रहे हैं? क्या हम एक सही जो एक जवाब होना चाहिए इस एक्शन का? देखिए ये एक छोटा मोटा गोली कांड नहीं है, ये एक मैसेकर है, ये मैसेकर है, और इसका जवाब जो है मुझे लग रहा है कि इस पे हाईएस्ट लेवल पे भी आंका जा रहा है। आपने ये खबर भी सुनी होगी कि किस तरह से पाकिस्तान के कौन से इलाके में हमास और ISI, कल की खबर है, हमास और जैश का जो है वो जैश और हमास का गठबंधन हुआ है। तो ये वो जो मीटिंग थी, वो मीटिंग मुझे लगता है कि संकेत था कि कुछ बड़ी वारदात होने वाली है। तो सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी ग्रिड देखिए, आप एक बार भी रिलैक्स नहीं हो सकते। मिलिटेंट जो है, टेररिस्ट जो है, उसने एक बार जीतना है, आपने हर बार जीतना है, और हम इसको मजाक में नहीं ले सकते। देखिए वो यहाँ पर जानों का खतरा है। आप बोलते रहिए, पूरे भारतवर्ष में बोलते रहिए कि हालात ठीक है, लेकिन आप ऑन ग्राउंड देखिए सिचुएशन जो अभी जिस तरीके का अटैक हुआ है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये एक मुझे लग रहा है बहुत बड़ा दाग टाइप भी बन सकता है मोदी जी के जो जितना उन्होंने कश्मीर के लिए किया है उस पर, कि भाई इतना बड़ा एक ये वो इलाका है, ये वो इलाका जहां पर 12 महीने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रहती है। हर एक सुरक्षा एजेंसीज के लोग वहां पर होते हैं, पुलिस हो, CRPF हो, और बाकी दूसरे जो हमारी बेल्ट फोर्सेस के लोग हैं, वो वहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहते हैं। आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, कोई लोग पहलगाम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन इस तरह का आतंकवादी हमला हो जाना, देखिए ये अटैक उस वक्त हुआ है जब ये मौसम है टूरिस्टों का यहाँ पर आना, सैलानियों का सीजन शुरुआत है, और ये सीजन की शुरुआत में अगर इस तरह का ही जिस तरह से इन्होंने हमला किया, और ये जो आतंकी हमला किया, ये नीति उसको थोड़ा सा रोकने के लिए किया। और आप जितना मर्जी दावा कर ले कि कश्मीर की, देखिए PDP के नेताओं की बात कर लीजिए आप, या कुछ और लोगों की आप बात कर लीजिए, नेताओं की बात कर लीजिए, उन्होंने कहा था कि आप इन खामोशी जो है वो ये मत समझिए। महबूबा मुफ्ती की भी आप उनके बयान सुन लीजिए कि इस खामोशी को ये मत समझिए कि यहाँ पर शांति हो गई है। तो वो क्या था? वो यही था कि आतंकी जो हैं वो अपने मंसूबे जो हैं उन्होंने अभी भी पाल कर रखे हुए हैं। कोई ना कोई भेदी है जो उनको शेल्टर दे रहा है, उनको पनाह दे रहा है, उनके रहने का, खाने का, हर एक चीज़ का उन्हें पल पल की खबर दी। और देखिए अटैक भी तब हुआ जब ज़्यादा संख्या में लोग पार्क में थे और आए, ताबड़तोड़ फायरिंग की, और ये हत्या बताती हैं कि भले ही आप जितना मर्जी करिए, आप कश्मीर को ये मत सोचिए कि हाँ इन 4 सालों में 5 सालों में जो आतंकी घटनाएं वो डिक्लाइन हुई हैं, उसमें कमी आई है। मैं बार बार कहता था कि आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की हुई है। ये जितना मर्जी कह लें, पत्थरबाजी में कमी आई या बंद में कमी आई, देखिए पत्थरबाजी में कमी आई, बंद में कमी आई, लेकिन एक ही इस वारदात ने सारे का सारा जो एक उन्होंने मेहनत की थी उस पर ये पानी पिया। और इंसानी जान का जाना ये बता रहा है कि वो जो आतंकी हैं उनमें रहम बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहे आप जितना मर्जी कर लीजिए कि हमने इनको नस्त नाबूद कर दिया है, इनकी कमर तोड़ दी है, अब बयान आएंगे, देखिएगा बयान आएंगे कि आतंकी जो है बौखलाए हुए हैं, आतंकी जो है वो शांति उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, और तरक्की उनसे वहाँ से बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए राजनीति होती रहेगी, लेकिन जिन परिवारों ने आज अपने सदस्य खो दिए, हालांकि मरने वालों का आंकड़ा उसकी पुष्टि हम तब तक नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट पुष्टि, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की जाती, आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है। लेकिन जो पत्रकार वो लिख रहे हैं वो एक ऐसे पत्रकार हैं आदित्य राज। एक अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट आया है जिसमें एडमिट किया गया है कि लोग मारे गए हैं।
ऐसे पब्लिकली एजेंसियों ने भी एडमिट नहीं किया है कि कोई मारा गया है। तो लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो ट्वीट है उसमें लिखा गया है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस ट्वीट में एक भाव झलक रहा है। अगर आप उस ट्वीट की वर्डिंग पढ़ेंगे, उस ट्वीट में एक ऐसा भाव है कि वो रिजॉल्व, मैं आपको बिल्कुल पढ़ के सुना सकता हूँ मैं। I strongly condemn the terror attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir. Condolences to those who have lost their loved ones. I pray that injured recover at the earliest. All possible assistance is being provided to those affected. इसके आगे का important है, those behind this heinous act will be brought to justice. They will not be spared. Their evil agenda will never succeed. Our resolve to fight terrorism is unshakable and it will get even stronger. तो अगर आप इसमें शब्दों का चयन देखेंगे, देखिए unshakable, strong, ये जो शब्द हैं, ये मुझे लग रहा है कि किसी और तरफ ही इशारा कर रहा है कि ये एक छोटी बात नहीं है। देखिए ये जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, जो J&K का प्रोजेक्ट था, और देखिए मेरा मानना है कि नीति गलत थी, क्योंकि देखिए आपने एक तरीके से वही नीति अपनाई जो नेहरू ने अपनाई कि हमने दिल जीतना है। दिल नहीं जीतना, अपने यहाँ पर कानून का राज स्थापित करना है, तो उस तरफ आपने मूव करना था। शायद जिस तरीके से पैसे इन्वेस्ट किए गए और सिर्फ दिल जीतने की तरफ काम चलाया गया, देखिए इसमें विदाउट लोकल इन्वॉल्वमेंट ये काम हो ही नहीं सकता। इतना बड़े लेवल का काम, इस लेवल का काम विदाउट लोकल इन्वॉल्वमेंट ये नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब आपको चीज़ों को देखिए, आज मैं एक कोइंसिडेंस भी हो गया आज बहुत बड़ा। देखिए आज इल्तिजा मुफ्ती का बयान आया, एक कंपटीशन में दिखी वो NC के उमर अब्दुल्ला से, एक कॉम्पिटिटिव सेपरेटिज्म, ये जो सॉफ्ट सेपरेटिज्म है, ये जो सॉफ्ट, मैं इसको जो पॉलिटिकल सॉफ्ट टेररिज्म बोलूँगा मैं इसको, जो है इसको भी, इसकी भी नकेल कसनी पड़ेगी आपको। वो कहती है कि जो आपने इख्वान बनाया या आपने जो SOG वाली जो बटालियंस बनाई, वो आपने गलत किया। देखिए जिन चीज़ों से आतंकवाद पे काबू पाया गया, उस चीज़ को इल्तिजा मुफ्ता कह रही थी वो गलती थी उनकी। तो देखिए ये जो इस तरीके का जो आम नॉर्मल पॉलिटिकल डोमेन में जो ये सॉफ्ट तरीके का जो ये सेपरेटिज्म चल रहा है, इस पे भी नकेल कसनी पड़ेगी, क्योंकि जो बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो युवा है, उसको भटका रही है सही रास्ते से, और एक सेपरेटिज्म की तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, आप उनके बयान सुनिए पिछले 2-3 साल से, वो बार बार कह रहे थे, वो बार बार संकेत दे रहे हैं कि आप इस खामोशी को शांति मत समझिए। ये जो बार बार रहुल्ला साहब का बयान देख लीजिए, थोड़े दिन पहले किसी को पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि पहलगाम जैसे इलाकों को उन्होंने कहा था कि यहाँ पर आप देख लीजिए, इतना आप मत समझिए कि यहाँ पे शांति हो जाएगी। ये बड़ी चीजें, तो ये संकेत है ना, ये संकेत है, क्योंकि जिस तरह से जो शरण दी गई है, जिस तरह से जो कुछ पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं ये मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स क्या है, फेसबुक का कोई पता चलता नहीं है, यूट्यूब का पता चलता नहीं है कब कहाँ पर क्या हो जाए, तो इसलिए वो विचलित करने वाली तस्वीरें हम जो हमला हुआ है, ये आतंकी हमला जो है वो ये बता रहा है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सोच रहे कि हमने पूरी तरह से काबू पा लिया। मैं बार बार देखिए हमारे जितनी भी डिस्कशंस होती है, हम बार बार कहते हैं कि आतंकियों ने अपनी रणनीति बदली है। वो रणनीति इसलिए बदली कि पहले उनके 500 जो सपोर्टर्स थे वो जेल में चले जाते थे पत्थरबाजी के चक्करों में, ठीक है, बंद के चक्करों में कहीं टारगेट हो जाते थे। अब ये जो हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं या फिर कौन से हाइब्रिड के क्या कहते हैं, जो छुपे होते हैं, जिनका कोई हाइब्रिड टेररिस्ट, हाँ ठीक है ना, वही वो जिनका कोई केस नहीं होता, जिनको कोई जानता ही नहीं है, वो अनजान बनकर आते हैं, ठीक है, कोई चल रहा है, क्या मालूम कहाँ पर गन उन्होंने छुपाई है, निकाल के वो कर दे। अभी मैं बयान सुन रहा था ये रहुल्ला साहब का, क्योंकि मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये बता देता हूँ, ये बयान बड़ा जरूरी इस समय पर बहुत जरूरी चल रहा है इस वक्त, जिसे टूरिज्म कहते हैं। ये टूरिज्म नहीं है मेरी नजर में, शायद मैं गलत बात कह रहा हूँ, मुझे सही कीजिएगा। मेरी नजर में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है, बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल वहां पे लाए जाते हैं, ऑन पर्पस लाए जाते हैं, बाय डिजाइन लाए जाते हैं, पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए लाए जाते हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती है वहां पे। एक कल्चरल इन्वेजन वहां पे इस वक्त चल रहा है जम्मू कश्मीर में, माहौल को खराब करने के लिए। इसको मैं इसको क्यों चला रहा हूँ मैं, इसको चलाने का मतलब ये है कि अभी एक जब ये आतंकी हमला होता है तो सोशल मीडिया पर बिल्कुल सांसद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और सुनिए थोड़ा सा पब्लिक को भी क्लियर कर देते हैं। इन्होंने जो ये बात कही है कि ये एक इन्वेजर है और जिन टूरिस्ट को लाया जाता है वो कोई ये टूरिस्ट नहीं है, एक पूरी साजिश के तहत यहाँ पर लाया जा रहा है, जो पहलगाम जैसे इलाके हैं या कश्मीर के कोई और दूसरे इलाके हैं। ऐसा ही एक
मिलता जुलता, मैं बिल्कुल कहूंगा कि क्योंकि एक सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप में एक ग्रुप मैसेज चल रहा है जिसमें एक KRF नाम की एक आतंकी संगठन है, वो कहता है कि जो 85,000 या इतने के करीब कोई डोमिसाइल, जो अभी पिछले दिनों आंकड़ा आया, ये जो डोमिसाइल्स बनाए गए हैं, ये उसका हम बदला लेंगे, हम बनने देंगे, मतलब ये मिला जुला। हालांकि उस जो सोशल मीडिया पर वो जो व्हाट्सएप मैसेज आया उसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं कि क्या वो उसमें सत्यता कितनी है, क्या वो उस ग्रुप का काम है नहीं है, कौन सा ग्रुप था ये जिसने आतंकी हमला किया, ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो एक सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सांसद इस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब पॉलिटिकल चेयर पर जो मतलब एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ शख्स इस तरह से कह रहा है कि ये एक इन्वेजन है, टूरिस्ट नहीं है, ये एक आपकी मतलब कल्चर को खत्म करने की कोशिश है, इन्वेड किया जा रहा है कश्मीर में 370 वहाँ 300 वो भड़का रहे हैं क्या आतंकी संगठनों को? देखिए, खुलकर तो ये कह नहीं सकते कि आप आ जाइए हमारे स्पोर्ट में, तो ये वही तरीके होते हैं कि ऐसी मतलब उस तरह की बातें करना, यहाँ पर अपना मकसद भी कामयाब हो जाता है कि हम क्या कहना चाहते थे। पब्लिकली अगर ये बोलेंगे या खुलकर बोलेंगे तो एक्शन हो जाएगा, लेकिन बातों बातों में इस तरह की बात करना और ये संकेत देना, ये बता रहा है। और फिर वही इंटेलिजेंस का पूरी तरह से फेलियर जिसे कहा जाएगा, पूरी तरह से। यहाँ पर तो अब तो सरकार भी किनकी है, कौन संभाल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर तो कौन संभाल रहा है? इनके पास है। LG साहब किनके पास है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, ठीक है ना, वही कर रहे हैं ना। तो कहाँ चूक हो गई? अगर आदित्य कोल के बयान के मुताबिक उनके जो वो बता रहे हैं, बहुत बड़ा वाकया है। आपकी सारी हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं जब तक ऑफिशियल कोई पुष्टि नहीं हो जाती है, आधिकारिक पुष्टि नहीं आती है, हम नहीं करते। लेकिन एक जिम्मेदार शख्स अगर कोई पोस्ट कर रहा है, पुष्टि ना करिए, लेकिन ट्वीट तो किया ना उन्होंने, जो एक्स है जिसे एक्स का किया ना। मैं ऐसे अगर इसको जोड़ूं नरेंद्र मोदी जी के बयान से, आप उससे जोड़िए उसको, इतना स्ट्रॉन्ग अमित शाह जी गृह मंत्री तुरंत वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां पर आना तो ये कोई छोटी चीज नहीं। और मुझे लग रहा है कि जब तक अमित शाह जी यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे तब तक आधिकारिक तौर पे मौतों का खुलासा नहीं होगा, शायद ऐसा कोई सिचुएशन बना हुआ है। तो लेकिन जितने हमारे सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं या जो हमें दिख रहा है, जिस तरीके की उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कुछ देर पहले, उन्होंने जब अपना दूसरा पोस्ट किया एक्स पर, उन्होंने कहा कि अभी तक मरने वालों का आंकड़ा तो नहीं बताया जा रहा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये जो हादसा हुआ, ये जो वारदात हुई है, ये बहुत मुझे वो तुरंत रामबन से वो, क्योंकि जो ये अब यहाँ के यूटी के वो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि नहीं, उन्होंने भी ये कहा ना कि आंकड़ा पता नहीं चल पा रहा है, तो कहीं हो सकता है कि अभी उस पे गृह मंत्री साहब का इंतजार किया जा रहा है कि, और क्योंकि इससे ये भी है कि अगर इतनी ज्यादा कैजुअलिटी है, पैनिक फैल जाएगा। और जिम्मेदारी, हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम भी इसीलिए रिपोर्टिंग वैसे कर रहे हैं कि इसमें किया जाए। जिन लोगों जिन कहीं भी होंगे वो, मैं भी अपने दोस्त को फोन कर रहा था, तो भाई तू जा रहा था, है कहाँ पे है? और सब के सब जो हैं वो इस समय मतलब परेशान होंगे, और फोन पे फोन, ये वो है। शायद इसीलिए जो आंकड़ा है वो बता नहीं रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे जो एक पूरी तरह से एक पैनिक फैल जाए। और हालांकि सुरक्षा बल जो है, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जो है वो भी पहुंच गए हैं, चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि गृह मंत्री आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो भी वहां पर पहुंच गए। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से अब जो इवॉल्व चीज है, जिस तरीके का टेररिज्म अभी चल रहा है, इसमें जो ये पॉलिटिकल अरीना में जो ये उनकी प्रो बयानबाजी हो रही है, ये जो एक मुद्दे नहीं, देखिए क्या है, देखिए अब जो ये वॉरफेयर है ना, देखिए ये जो लड़ने का तरीका था ना, इसको उन्होंने और सस्ता कर दिया। पहले वो ज्यादा लोग बचे, अब ये क्या चाह रहे हैं, ये इस टाइम पे चाह रहे हैं कि ये सस्टेन्ड रहे, ये वक्त निकले ताकि हम आगे कुछ कर पाए। देखिए, आपने इसको बिल्कुल तोड़ना है। अगर आपने पूरी जंग जीतनी है तो आपने इस सिलसिले को बिल्कुल तरीके से तोड़ना है। और ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो एजेंडा बेस्ड काम कर रही हैं, तो मैं तो बोलूंगा, देखिए आपका चैनल है, लेकिन देखिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोलता हूँ कि, तो मुझे तो लगता है कि कहीं पे जैसे ये बयान देते हैं जो प्रो ISI होता है, तो इनको फंड भी होता होगा। ये कई बार आरोप लगे हैं, कितने तो नेता अब हवाला के चक्कर में अंदर रहे हैं, वो तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो हमारे अंदर है इंजीनियर रशीद जी जो अंदर है, उनको अगर हम देखें, उनके ऊपर मामले ही यही हैं कि वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी चला रहे थे, एक पॉलिटिक्स कर रहे थे और साथ में फंड कर रहे थे जो पत्थरबाजी का सारा सिलसिला चला 2012 से 2019 तक, उसमें टोटली इन्वॉल्व। देखिए, आप ये भी देखिए कि ये जितने भी हैं,
विधायक हो गए एनसी के या दूसरी पार्टियों के या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो गए, ये बार बार क्या बयान देते हैं, मुसलमान जो है उसके साथ अत्याचार हो रहा है। ये क्या है? ये प्रोवोकिंग तो है, प्रोवोकिंग है बिल्कुल। ठीक है ना। वो जो आतंकी आए हैं वो किस लिए आए हैं? वो इन्हीं की नैरेटिव को सेट करने के लिए आए हैं कि देखिए जी वहाँ की सरकार के जो विधायक है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो बिल जो है उसको भी लेकर मुफ्ती महबूबा मुफ्ती का देखिए किस तरह से प्रवोक करना ये करना, हम रुकेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो हमला हुआ है बिल्कुल ये कि राजनीति नहीं होनी हिला देने वाला हमला है। ये एक बड़ा और आतंकी हमला है। देखिए मुझे याद आता है 2017-18 की बात है कि एक टूरिस्ट मारा था जब बस के ऊपर पत्थर मारा था। बिल्कुल बिल्कुल है ना? पंचर हुई थी वो यात्रा के दौरान हुआ, अमरनाथ यात्रा के दौरान हुआ था जब पत्थर मारा था। आतंकियों ने फायरिंग कर दी थी, फिर उस जो बस ड्राइवर था नहीं एक पत्थर ही मारा था। आप देखिए वो साउथ का एक युवा था, पत्थर हुआ करती थी, उसमें जख्मी हुआ था या मृत्यु हुई थी, मौत हो गई थी। हाँ बिल्कुल 17 में। देखिए ये शुरू से जो है उस चीज को हम भूलना नहीं चाहिए कि जो ज्यादा संख्या में सैलानियों का आना और वहां पर वक्त गुजारना। जम्मू की हम बात करते हम ये तो कह रहे थे कि जम्मू प्रोविंस में जिस तरह से दूर दराज इलाकों पे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, टूरिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन क्षेत्रों को टारगेट किया ना। अब यहाँ पर ये यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में आप देखिए इस बार यही उम्मीद की जा रही थी कि 1 करोड़ 2 करोड़, मतलब सीजन की बात कर रहा हूँ, यात्रा की बात नहीं कर रहा, सीजन की बात कर रहा हूँ, इतने टूरिस्ट आएंगे। लेकिन पहले ही सीजन में अगर इस तरह से फायरिंग होती है और इतने लोग अगर मारे जाते हैं तो उनका साफ संकेत है कि ये सरकार को सख्ती से निपटना पड़ेगा। सरकार जब किसी मुलाजिम को सरकारी नौकरी की आड़ में जब वो इस तरह के स्पोर्टर्स बनकर आते हैं, तो जब सरकार उनको हटाती है तो देखिए ये किस तरह से बाहर आ जाते हैं, जी गलत कर रहे हैं, जी मुस्लिम है इसीलिए इनको टारगेट किया जा रहा है। जब आप कहते हो कि इसका कोई धर्म नहीं है, आतंक का कोई धर्म नहीं है, सबके सब उसमें विक्टिम होते हैं, कोई हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर गया ना बेचारा, तो फिर आप इनकी सपोर्ट में क्यों आते हैं? हालांकि अभी तक इस पूरे आतंकी हमले में आपको बता दें कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और अभी फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि एक शख्स की मरने की है, लेकिन जो खबर अमित शाह जी का दौरा जो है वो अचानक से जो पहलगाम कश्मीर जा रहे हैं वो ये एक संकेत दे रहा है। लेकिन पुष्टि हम तब तक कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे तो शायद पैनिक भी फैलेगा, इसलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं कह रहे हैं जब तक सरकारी विभाग की तरफ से जो इस पर कोई पुष्टि ना की जाए कि कितने लोगों की मौत हुई है, कितने एग्जैक्टली क्या फिगर है घायलों की और अभी मौके की स्थिति क्या है। फिलहाल आपको बताएं कि एक बड़ा आतंकी हमला उस जगह पर हुआ है जहां पर अब से 2 महीने बाद जुलाई महीने से यात्रा बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है और सुरक्षा बलों के लिए, सुरक्षा एजेंसीज के लिए, उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गया है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और पूरी जानकारी और भी डिटेल जो हमारे पास आएंगी हम आपसे साझा करेंगे। 7 बजे तक अमित शाह जी जो हैं निकलेंगे श्रीनगर के लिए और जैसे वो वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद तो वो सुरक्षा बलों के साथ जो बाकी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनके साथ बैठक करेंगे, सिक्योरिटी रिव्यू, अर्जेंट सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स करेंगे, पता चलेगा उसमें और पूरी चीजें खंगाली जाएंगी। और उम्मीद की जा रही है कि इस मीटिंग में वैसा ही एक्शन होना चाहिए और लेना पड़ेगा जैसे पुलवामा के अटैक के बाद। बिल्कुल देखिए जो ट्वीट है प्रधानमंत्री का वो तो मुझे कुछ हद तक वही दर्शाता हुआ दिख रहा है कि रिप्लाई जो है वो स्ट्रांग आएगा और वो हर कोई समझता है कि जो इसका जो एपिसेंटर है वो पाकिस्तान है, जो सब कुछ चल रहा है वो पाकिस्तान। अभी एजेंडा क्या है, ISI का एजेंडा है कि जो मोदी कर रहा है, मोदी जो डेवलपमेंट चाहता है रीजन की वो उसको ये कि कश्मीर में जो डेवलपमेंट हो रही है ना, जो रोड्स को लेकर वो सबसे ज्यादा परेशान है, कनेक्टिविटी को लेकर पाकिस्तानी बहुत परेशान है। देखिए वहाँ कश्मीर की जनता का भी जो माइंड है वो बदला है, हालांकि सारी इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन अब देखिए यूथ जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से टूरिस्ट को लेकर वो इतना मतलब कि उत्साहित था, पैसा आ रहा है तो वो बिल्कुल देखो पाकिस्तान का, लेकिन एजेंडा वो कमजोर हो रहा था। लेकिन अगर ये सब कुछ इतना, अगर उनको लग रहा है कि इतनी शांति हो गई तो कैसे बर्दाश्त किया जाएगा। लेकिन
फेलियर है, कोई माने या ना माने। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जाहिर सी बात है कि जो कश्मीर में ये जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, और सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों ने मजहब पूछा फिर अटैक किया, जो महिला बता रही हैं, और दूसरा ये है कि लोकल जो थे वहाँ पर कश्मीर के, उन्होंने उन जो वहाँ पर जो लोकल से उन्होंने उन घायलों को पानी दिया, फिर उन्होंने उनको बचाया और कहा कि आप यहाँ से चिंता मत करिए, हम लोग यहाँ पर हैं और आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिलहाल अब क्या कैजुअलिटीज़ कितनी हैं, ज़्यादा हैं, ये अभी आंकड़ा सरकार की तरफ से कोई नहीं बताया गया है। देखना ये है कि इसमें अब अमित शाह जी जो पहुँच रहे हैं कश्मीर में, वो उस मीटिंग में, बैठक में क्या कुछ फैसला होगा। हालांकि ये इंटरनल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, इनकी ज़्यादा बातें तो पता नहीं चलती हैं, लेकिन जनता ज़रूर इसमें डिमांड करेगी कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो इस आतंकी हमले का बदला वैसा ही ले जैसा पुलवामा जो हमला हुआ था, पुलवामा में जो हमारे जवानों को शहीद, 40 जवानों को शहीद कर दिया था, उसके बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान के वो बेस कैंप उड़ा दिए गए, आतंकवादियों को नस्तो नाबूद कर दिया गया, वैसा ही हमला जो है, वैसा ही अटैक, रिटेलिएट जो है, वो हमारी पब्लिक, जम्मू कश्मीर की पब्लिक, देश की जनता जो है वो चाहती है।